और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेना के जवानों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है और सेना के जो जवान हैं वो अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कई यूनिट्स पर इस तरह का बैन लगाया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। वहीं सेना के जवान यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी ऋचा ने यह दावा किया है कि उनके पति इंसाफ की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ऋचा सिंह ने कहा है कि उनके पति का मोबाइल जब्त कर लिया गया है, इसलिए उन्होंने दूसरे के फोन से फोन कर ये जानकारी दी है और अभी खुद ऋचा हमारे साथ फोन पर जुड़ गई हैं। ऋचा, आप हड़ताल पर बैठ गए हैं और क्या अपडेट है आपके पास इससे जुड़ा हुआ? वो भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं मैम, और वो जो है फोन किए थे, बोले मैं अब चाहे मर जाऊं चाहे मैं मिट जाऊं तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ रहा है लेकिन आप मेरे साथ जुड़िए, तो मैं जुड़ी हूँ मैम। मैं यही चाहती हूँ मेरे पति, और उनका मोबाइल भी जब्त कर लिए। और मैं बताना चाहती हूँ उस मोबाइल में सारा प्रूफ है मेरे पास। अगर वो मोबाइल नहीं देते तो मैं कहाँ से प्रूफ लाऊंगी, क्योंकि उसमें वो खुद काम किए हैं। किसी अफसर के घर में जाके अभी लखनऊ गए हुए थे तो वहाँ किए थे। अगर वो मिटा देते हैं अफसर लोग तो हम क्या करेंगे मैम? मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप ये पहुँचाए, ये सबको दिखाइए कि उसमें प्रूफ है। उन्हें मोबाइल मिलनी चाहिए और न्यूज वाले उस मोबाइल को देखें और समझें, तब न्यूज और बढ़ाना शुरू करें। मैं यही आपसे चाहती हूँ। और मेरे पति भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। अगर वो बीमार हो जाए, उनको कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार सरकार होगी और अधिकारी होंगे। जी ऋचा, कब आपकी पति से बात हुई आपके और क्या कहा था उन्होंने आपसे आखिरी बातचीत में? अभी उन्हें से मेरी बात 8 बजे हुई थी, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। वो रो रहे थे, बोले मैं खाना पीना छोड़ दिया हूँ, मेरी मोबाइल जब्त कर ली गई है। मुझे अभी भी रखे तो आराम से है लेकिन टॉर्चर करना अभी भी उनका जारी है, क्योंकि न्यूज वहां तक जा नहीं सकती। मैं यही आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वहां तक न्यूज जाए और देखे और सब फिर आगे कार्रवाई करे। ऋचा, आप ये कह रही हैं कि टॉर्चर किया जा रहा है आपके पति को? हाँ, उन्हें वहाँ रखा तो आराम से, लेकिन अगर उन्हें मोबाइल न मिले, मुझसे बात न करें तो इसका मतलब क्या होगा? आप ही बताइए। अगर वो अपनी पत्नी से ना बात कर सके तो क्या होगा? इसका मतलब ये क्यों मोबाइल नहीं दिया जा रहा है और क्यों ये लागू हुआ है कि मोबाइल ना रखें? अगर मोबाइल नहीं रखेंगे तो अधिकारी उनके साथ क्या क्या करेंगे? हर सेना के साथ क्या क्या करेंगे? जनरल ने ऐसा क्यों कहा? अगर बिपिन रावत ने कहा है ये तो क्यों कहा? एक अधिकारी के पास एक जूते साफ करने के लिए है तो कितने अधिकारी होंगे? आप ही बताइए मुझे, कितने अधिकारी होंगे? कितने सैनिक उनके जूते साफ करते हैं? मैं अपने आंखों से खुद मैडम देख के आई हूँ। मैं बता रही हूँ, प्रूफ बता रही हूँ। अब मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं, मेरे पास कैमरा सेट उस समय था नहीं तो मैं आपको दिखाती और बताती कि एक अधिकारी के पास 8 जवान जाते थे। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मेरी बात हर न्यूज पे डालिए, मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहेगा तो देश की रक्षा कौन करेगा? मैडम, मैं यही चाहती हूँ। मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रही हूँ, पूरे देश के जवानों के लिए लड़ रही हूँ। जी, लेकिन आपके पति, आप कह रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी क्या मांग है? किस लिए वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? उनकी ये मांग है कि ये जो सहायक है इनको माफ किया जाए और ना कि जूते साफ करें, ना कि उनके घर में जाए, सब सारा काम करें। मैं यही उनकी मांगे हैं और यही सरकार से वो गुजारिश करना चाहते हैं कि ये माफ हो जाए और बोले कि हाँ, आज के बाद ऐसा नहीं लागू होगा बस। लेकिन ऋचा, कल जनरल रावत ने, जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनको चिट्ठी लिखकर शिकायत की जा सकती है। वो खुद चिट्ठियों को देखेंगे, पढ़ेंगे और जो आइडेंटिटी है वो गुप्त रखी जाएगी जवान की। तो आपके पति सही चैनल के थ्रू क्यों नहीं शिकायत करते हैं? तो उनके पास चैनल के थ्रू तो कर रहे हैं। मैं उनको सब न्यूज वाले यहाँ आए थे तो मैं जहाँ नहीं, न्यूज चैनल नहीं, मेरा मतलब है जो सही, जो रास्ता है, जो अनुशासन के दायरे में जिस तरह से शिकायत की जाती है, सेना के अंदर जो सिस्टम है शिकायत करने का, उसे क्यों आपके पति फॉलो नहीं कर रहे हैं? वो फॉलो करते तो वो सुनवाई होती। अगर सरकार के पास हम फॉलो कर रहे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही है। अगर वो जनरल के पास यही शिकायत करते तो ये केस दब ना जाती मैडम।
तो अगर आपको लग रहा है अगर वो अपने सीनियर से शिकायत करते तो मामला दबा दिया जाता है, आपको ये लगता है? हाँ, मुझे लग नहीं, मुझे विश्वास है, मैं दिल से कह रही हूँ कि हाँ ये दब जाता, क्योंकि दलवीर सिंह सुहाग ने जब प्रधानमंत्री ने उनसे जवाब मांगा, सब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्र मंत्री सबने मांगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि उसे बोलिए। मैं अपने मुंह से कह रही हूँ, उन्होंने दलवीर सिंह सुहाग ने कहा कि उसे बोलिए कि वो झूठ बोल दे कि मैं ऐसा नहीं पत्र लिखा हूँ। अब बताइए मैं क्या, मैंने पत्र लिखा है तो मैं क्यों कहूँ कि ना पत्र लिखा है? मैंने पत्र लिखा है तो जी हाँ बोलिए। जी, आपके पति से जब आपकी बात हुई, आप बता रहे हैं कि वो रो रहे थे, क्या उनके जो बाकी जो उनके कोलीग्स हैं, जो ऑफिसर हैं, बाकी जो जवान हैं, उनमें किसी ने उनकी बात सुनी? अब उनके पास है कौन है ये नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं दूर हूँ, वो भी दूर है, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने किसी की मोबाइल से फोन किए थे, बोले रीचा अब मेरी बात नहीं हो सकती, मेरा मोबाइल जब्त हो गया है, अब बात कब होगी मुझे कुछ नहीं पता। अगर बिपिन रावत जनरल ने आप ये कहा है तो मैं यही न्याय चाहता हूँ कि ये माफी मांगे और ये हटा दे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मुझे ये जो सहायक लगे हुए हैं इनको हटा दे। हम सिर्फ भारत की सीमा पे रहने के लिए है, या तो उनकी बॉडीगार्ड, जैसे उनके साथ रहना इनका कर्तव्य है, या सीमा पे खड़े रहना कर्तव्य, लेकिन उनके जूते या उनके घर का, उनके परिवार का देखभाल करने के लिए सहायक नहीं है। मैं यही चाहती हूँ आपसे यही निवेदन है। मेरे पति भूख हड़ताल पे है, आप कृपा करके न्यूज में करिए, मुझे यही चाहिए और मेरे पति को न्याय मिलना चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। जी ऋचा, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो ऋचा सिंह, यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी, उनका ये कहना कि उनके पति सहायक सिस्टम से छुटकारा चाहते हैं और इसी के चलते अब वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सबसे ताज़ा वीडियो जो सेना के जवान यज्ञ प्रताप सिंह का सामने आया है। लांस नायक यज्ञ प्रताप 42 ब्रिगेड देहरादून में तैनात रहे। इस सैनिक ने पिछले साल जून में प्रधानमंत्री कार्यालय को सेना के अधिकारियों की शिकायत की। आरोप है कि अधिकारी सैनिकों से जूते पॉलिश करने समेत कई और काम करवाते हैं। मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखा था कि सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवान जो फाइटर सोल्जर हैं वो अधिकारियों के सहायक या उनके मेम साहब है, कुत्ते टालाना, बूट पॉलिश जैसी संबंधित कार्रवाई बंद होनी चाहिए। एक सैनिक हूँ और सैनिक होने के नाते मैं अपने इस वर्दी की इज्जत के लिए ना तो मैं सुसाइड करूँगा, ना किसी के ऊपर गलत प्रयोग करने की कोशिश करूँगा। मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक अगर मैं दुश्मन से लड़ सकता हूँ, उसको मार सकता हूँ, अपने देश के लिए खुद मर सकता हूँ, तो कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा जो कि हमारी वर्दी के ऊपर लांछना है। तो यज्ञ प्रताप सिंह का वीडियो आपने देखा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर यज्ञ प्रताप सिंह हैं कौन। यज्ञ प्रताप सिंह फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ छावनी में इस वक्त तैनात हैं। राजपूताना राइफल्स में यज्ञ प्रताप लांस नायक हैं। 42 ब्रिगेड देहरादून में रहते हुए उन्होंने शिकायत की थी। ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये वहीं का है। 42 ब्रिगेड देहरादून में एमपी के रीवा के निवासी हैं और 15 साल से फौज में हैं यज्ञ प्रताप सिंह।